बिहार बोर्ड कक्षा 10 का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये 25 दिन का मास्टर प्लान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, ये 25 दिन वो आपके सुनहरे 25 दिन हो सकते हैं जिसमें अगर आप लोगों ने एक नियमित, लगातार और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना शुरू किया तो विश्वास मानिए आप लोग अपने नाम के आगे टॉपर, जी हाँ टॉपर, इस वर्ड को ऐड करा लेंगे। तो आज से आपका 25 दिन का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए जिसमें कि आप लोग एक बेहतरीन तरीके से कमबैक करके अपने एग्जाम में फोड़ करके आइए और अपने नंबर पर अच्छे अंकों के साथ प्रदर्शन करते हुए टॉपर वेरिफिकेशन में भी पहुंच जाइए। तो जी हां, हम आज प्रारंभ करने वाले हैं आपके लिए 25 दिन का कमबैक प्लान, और ऐसा कमबैक प्लान जिस पर यदि आप लोग अच्छे तरीके से वर्क कर ले जाएंगे तो विश्वास मानिए आप लोग इस साल स्टेट टॉपर बनने वाले हैं। जी हां, प्रारंभ करते हैं अपने इस 25 दिन के कमबैक प्लान को। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। मैं आज आपको जो स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाऊंगा बस आप उतना कर लीजिए और विश्वास रखिएगा आप बहुत बेहतर करेंगे, बहुत शानदार करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं कि हमारा अंतिम 25 दिन का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए जो हमारे कमबैक को परफेक्ट बना दे। परफेक्ट है ना। आइए देखते हैं क्या प्लान हो सकता है। एक जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सारे बच्चों को, इस टाइम आपके मन में सिर्फ एक ही ख्यालात आ रहे होंगे, एक ही चीजें आ रही होंगे कि क्या मैं अब भी टॉपर बन सकता हूं, क्या मेरे पास भी टॉपर वेरिफिकेशन की कॉल आ सकती है, क्या मैं भी बेहतर कर सकता हूं, शानदार कर सकता हूं, बेहतरीन कर सकता हूं। आंसर है यस, आप कर सकते हैं और आज से पढ़ करके भी आप टॉपर बन सकते हैं। जी हां, 25 दिन का वो मास्टर प्लान है जिसको अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ले जाएंगे तो बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस साल नेक्स्ट टॉपर हैं। जी हां, चलिए प्रारंभ करते हैं क्या करना है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि पढ़े कैसे। कई बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि उन्हें पढ़ना कैसे है, उन्हें क्या करना है, कैसे अपने 24 घंटे को यूटिलाइज करना है। मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए, 24 घंटे में से 8 घंटे आपको सोना है, सोने के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। जी हाँ, मैं हमेशा से बच्चों को कहता हूं कि 8 घंटे जो आपको सोने के लिए मिले हुए रात में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आप सोइए, बाकी के जो आपके टाइम्स बचे हुए हैं और जब भी आप पढ़ने बैठे है ना तो पहले छोटा छोटा स्टेप नहीं, पहले एक एक घंटे को यूटिलाइज करिए। अब एक घंटे को आपको यूटिलाइज कैसे करना है तो इसका एक बहुत ही आप कह सकते हैं रामबाण इलाका, इसको तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे? 40 और 20 में, जैसे मैंने यहां पर इसको तोड़ा हुआ है। अपने एक घंटे को आपको डिवाइड करना है 40 और 20 में। 40 में क्या करना है? 40 में हमें करना है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। हमें 40 में क्या करना है? हमें 40 में एमसीक्यूज करना है, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनका सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो हमें 40 मिनट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और बाकी के हमारे जो 20 मिनट्स हैं इसमें हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उन्हें पढ़ना, उन्हें याद करना है। समझ गए? एक एक घंटे को आपको तोड़ना है। ये नहीं कि आप 8 घंटे बैठ गए उससे आप डिवाइड करो, नहीं, एक एक घंटे को तोड़िए, एक एक घंटे में अपना बेस्ट करने का कोशिश करिए। तो क्या करेंगे, इसको आप तोड़ेंगे 40 और 20 में। 40 में एमसीक्यूज, 20 में आपके सब्जेक्टिव। ठीक है, और ये सबके लिए है, मतलब मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं कि आपको पढ़ाई कैसे प्रारंभ करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, पूरा सिलेबस आपको रिवीजन के साथ। आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है ना कि आप मतलब कि लगातार पीछे पढ़ते चले जाइए, नहीं, वो नहीं करना है। अब आप लोग को रिवीजन, ये फेज आपका रिवीजन फेज है। ये जो आपका फेज है वो आपका रिवीजन फेज है, और इस रिवीजन फेज में आपको क्या करना है? लगातार चीजों को रिवाइज करना है। फिर बिहार बोर्ड पैटर्न पर फोकस करना है। सबसे बड़ी बात है कि उस पैटर्न को देखिए जिस पैटर्न पर बिहार बोर्ड क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है, हर साल रिपीट होते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो उस पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वेटेज बढ़ गया है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लिखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन देखा और उसको लिखना पड़ेगा। जितना बेहतर आप लिख सकते हैं उतना अच्छा नंबर आपके आ जाएंगे। फिर एवरेज वीक स्टूडेंट भी इसको मेरे भाई फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज का मेरा जो मास्टर प्लान है वो जो टॉपर हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वो बच्चे जो कि एवरेज हैं, इन एवरेज को मुझे टॉपर बनाना है, और जो ये वीक स्टूडेंट है इनको मुझे एवरेज की लाइन पे लेकर के आना है, ताकि कोई भी बच्चा 90% से नीचे नंबर ना गेन करे, ताकि कोई भी बच्चा 90% से नीचे नंबर ना गेन करे। यही मेरा मोटिव है, यही मेरा मोटो है। अगला क्या है? अगले टिप्स क्या हो सकते हैं? पढ़ना मतलब रिवीजन करना।
पढ़ना मतलब रिवीजन करना, ठीक है। फिर लिख करके प्रैक्टिस करना। आपके जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो आपको एसएसटी में आते हो, चाहे वो आपके साइंस में आ रहे हो, चाहे वो आपके हिंदी में आ रहे हो, चाहे वो आपके संस्कृत में आ रहे हैं, आपको उसको लिख करके प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन देखा और अपनी कॉपी में उसे लिखना जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो बेहतर नहीं कर पाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात, रिवीजन किसका? एमसीक्यूज का, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? आपका एमसीक्यूज का है, तो उस पर आपको बहुत ध्यान देना। अब एमसीक्यू क्या करेंगे बेटा? पीवाईक्यूज, जो आपके पीवाईक्यूज हैं उन पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि आपका डेली रूटीन क्या हो सकता है? डेली रूटीन आपका क्या हो सकता है? तो मेरे भाई अब 25 दिन है, तो आपको कम से कम 8 से लेकर के 9 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। ये लास्ट के वो 25 डेज है, बस इन 25 दिनों में मेहनत कर लो। उसके बाद खेलने कूदना जो इच्छा वो कर लेना, लेकिन इन 25 दिन में मेहनत कर लो। 8 से 9 घंटा डेली पढ़ो, विश्वास मानो तुम बहुत बेहतर करोगे, बहुत शानदार करोगे, ठीक है। सुबह 3 घंटे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को दो, है ना। आप जब पढ़ने बैठे तो स्टार्टिंग के 3 आवर्स किसको देंगे? कॉन्सेप्ट को और थ्योरी को। फिर 2 घंटे किसको देंगे? न्यूमेरिक्स और राइटिंग को, है ना। मैथमेटिक्स कर लिया, है ना, उसके हिसाब से। फिर शाम को 2 घंटे आप रिवीजन करोगे। शाम को 2 घंटे क्या करोगे? आप रिवीजन करोगे। और फिर रात के 1-2 घंटे आप लोग एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव पर खेलोगे, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप लोग का जो डेली रूटीन होगा वो बहुत शानदार रहने वाला है, ठीक है। अगला क्या है? अगला देखिए, अब जैसे कि आप लोग का सबसे वेटेज वाला सब्जेक्ट क्या है? तो मैथ। वैसे भी बिहार के बच्चों की मैथ बहुत अच्छी होती है, वैसे भी बिहार के बच्चों की मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो देखो इन 25 दिन में क्या कर सकते हो? आज से लेकर के 15 दिन, है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप लोग एक बेहतर प्लान कर सकते हो। तो आज से लेकर के 15 दिन मैथमेटिक्स को डेली 2 घंटे देने हैं। मैथमेटिक्स को आपको डेली 2 घंटे देने हैं, और रोज 20 से लेकर के 25 सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। रोज क्या करना है आपको? 20 से लेकर के 25 सवाल प्रैक्टिस करने हैं। और याद रखो, उन क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना जो कि पीवाईक्यूज हैं, जो कि पिछले ईयर भी आ चुके हैं। उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजिट चेंज हो सकती है, पैटर्न वही फॉलो होता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। लेकिन आपको रोज कम से कम 20 से 25 सवाल डेली हल करने हैं, बहुत बेहतर करोगे, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर अगर मैं बात करूं मेरे भाई साइंस की, अब अगली बात आती है साइंस की। अब साइंस में हम लोग क्या करेंगे? तो साइंस में आपको डेली 2.5 घंटा, साइंस में डेली आपको क्या करना है? 2.5 घंटे पढ़ना है। अब कुछ आपकी डेफिनेशंस होंगी, आपको उस साइंस की डेफिनेशन को याद करना है। फिर कुछ आपके डायग्राम्स होंगे, आपको उन डायग्राम्स को याद करना है। फिर 5 से 7 लॉन्ग आंसर डेली। सब्जेक्टिव में 5 से लेकर के 7 तक जो आपके लॉन्ग आंसर है, चाहे वो आपके फिजिक्स में हो, चाहे वो आपके केमिस्ट्री में हो, चाहे वो आपके बायोलॉजी में हो, मेरे भाई इनको आपको डेली प्रैक्टिस करना है ना। डेली आपको प्रैक्टिस करना। मैं फिर बताऊंगा, अगर साइंस में आपका जो भी एमसीक्यूज आ रहा है तो याद रखो, इन एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है मेरे भाई? तो पीवाईक्यूज का है। सबसे ज्यादा वेटेज पीवाईक्यूज का है। तो साइंस में अगर आप लोग एमसीक्यूज को पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे भाई पीवाईक्यूज पर बहुत ध्यान देना। बारंबार यहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखो, अब जैसे यहां लिखा डायग्राम, तो डायग्राम कहां पर आता है? डायग्राम आपका आता है बायो में, है ना। डायग्राम आपका बायो में आएगा, तो आप वहां से अपना देख सकते हो कि हाँ मेरा बायो में डायग्राम है, या ये आ रहा है केमिस्ट्री। अब आपको लगता है किसी बच्चों की फिजिक्स बहुत अच्छी होगी, बायो वीक होगी, है ना, किसी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, फिजिक्स वीक होगी, तो आप डिसाइड करो कि आपका क्या वीक है। जो ज्यादा वीक हो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसमें? सोशल साइंस में। एसएसटी को आपको दिन में डेली 2 घंटे देने हैं। एसएसटी में आपको दिन में डेली 2 घंटा देना है। अब जैसे आप लोग की एसएसटी में 4 सेगमेंट है, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस सिविक्स और प्लस आपकी इकोनॉमिक्स, है ना। अब आपको पता है कि इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दे दो, है ना, इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दे दो। यहीं से आपके नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी आ जाएंगे और नंबर ऑफ आपके सब्जेक्टिव भी आ जाएंगे, बस बात खत्म। तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, और रोज आपको 15 मिनट पढ़ना है। फिर एसएसटी में सबसे अच्छा तरीका होता है मेरे भाई किसका? माइंड मैप का। एसएसटी में सबसे बढ़िया तरीका किसका होता है मेरे भाई? तो माइंड मैप का होता है। और इस माइंड मैप को आप लोग क्या कर सकते हैं? इस माइंड मैप को आप लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बता सकते हैं। इस माइंड मैप को आप लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतार सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए, तो चंपारण सत्याग्रह को आप लोग माइंड मैप के माध्यम से बता सकते हैं कि 1917 में स्टार्ट हुआ था। इसके लिए 1916 में राजकुमार शुक्ला लखनऊ गए थे, वहां वो गांधी जी से मिले थे, गांधी जी चंपारण आए थे, चंपारण आके उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह किया था। तो आप इसको पूरा माइंड मैप में बता सकते हो। विश्वास मानिए आपका आंसर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है? अगली बात कह रहा है कि आपके जो अदर सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, इस पर आप क्या कर सकते हो? डेली
1.5 घंटा आप दे सकते हो अपना हिंदी और इंग्लिश के लिए, है ना। जैसे आपका जो भी प्रोज होगा, पोएट्री होगा, समरी होगा, उसे याद कर लीजिए। 2 आंसर आप लोग एक दिन में इसका लिखिए और एक लॉन्ग आंसर भी आपको यहाँ डेली लिखना पड़ेगा, है ना। फिर जो आपका लेटर आता है, जो आपका एस्से आता है, जो आपका ग्रामर आता है, उस पर आप लोग बेहतरीन फोकस करिए। अब यहां भी मैं बताऊंगा कि आपके हिंदी और इंग्लिश में भी किसका क्रेज ज्यादा है, तो आपको पता है सर जी एमसीक्यूज का। मतलब आपको इस एमसीक्यूज को नहीं छोड़ना है, एमसीक्यूज को आपको करना है और ज्यादा फोकस किस पर करना है, तो पीवाईक्यूज पर, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आपका फोकस बहुत होना चाहिए। विश्वास मानिए, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं अपने अंतिम 25 दिनों में, तो आप लोग बहुत बेहतर करेंगे, बहुत शानदार करेंगे, आपके अंक नहीं कटेंगे, इसका भरोसा रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या टिप्स हो सकता है, तो फुल रिवीजन करना है हमको लास्ट के 16 से 20 दिन में। हमको लास्ट के 16 से 20 दिनों में क्या करना है, फुल रिवीजन करना है। हर दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है। मतलब आपने जैसे एक दिन मैथ किया तो पूरा मैथ एक दिन, फिर साइंस किया तो पूरा दिन साइंस, फिर एसएसटी किया तो पूरा दिन एसएसटी, फिर ऐसे हिंदी और इंग्लिश, है ना। मतलब एक दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। फिर बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर को सॉल्व कराना है। अब देखिए, जो आपके बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर आएंगे, तो इस पर विश्वास मानिए हम आपकी तैयारी यहां पर कराएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। मॉडल पेपर के साथ आएंगे और आप लोग को बहुत बेहतरीन देने वाले हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास मॉडल पेपर आ चुका है, तो आप उसे भी सॉल्व करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। फिर कमजोर चैप्टर पर एक्स्ट्रा आपको फोकस करना है, कमजोर चैप्टर पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, ना केवल चैप्टर पर बल्कि कमजोर सब्जेक्ट पर। हालांकि मुझे पता है कि बिहार के बच्चों की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, तो बेटा उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा। कुछ बच्चों की एसएसटी कमजोर होगी, तो बेटा उस पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, आपको एक्स्ट्रा याद करना होगा। एसएसटी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं आपको बेहतरीन करके दूंगा, आप लोग को आपके एग्जाम के पहले इतना तैयार कर दूंगा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। फिर रोज एक सैंपल पेपर को आपको सॉल्व करना 3 घंटे में, है ना। रोज आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। मतलब मैं यहां पर कुछ ज्यादा टाइम आपको दे दिया है, बिहार बोर्ड में आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, लेकिन परेशान मत होइए। अभी आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि आप लोग कैसा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कि वहां पर बैठ करके आप कैसा कर रहे हैं। टाइम पर मत जाना, ये मैंने आपको दिया है क्योंकि अभी आप लोग घर पे है। बिहार बोर्ड में जाएंगे, कुछ टाइम ऊपर नीचे होगा मुझे पता है, लेकिन टाइम पर फोकस मत करो। लेकिन एटलीस्ट एक जो आइडल टाइम माना जाता है पेपर सॉल्व करने का, वो माना जाता है 3 आवर्स। अगर आप 3 घंटे में अपना पेपर सॉल्व कर ले रहे हो, तो आप बेहतरीन हो, बेहतर हो, आपको टेंशन नहीं है। और इस 3 घंटे में आपको क्रमशः सभी को सॉल्व करना है। पहले साइंस ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया, हिंदी ले लिया, संस्कृत ले लिया, इंग्लिश ले लिया, एसएसटी ले लिया, है ना। तो आप इनको 3 घंटे में एक बेहतरीन कमबैक के साथ आपको इसको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। मतलब एक पेपर आपको सॉल्व करना है बेटा इन्हीं लास्ट के 16 से 20 दिनों में, लास्ट के 16 से 20 दिनों में, ठीक है। फिर अगला जो आपको बचेगा लास्ट के 21 to 24 टेस्ट, तो क्या करना है, इसमें आपको लगाने मॉक टेस्ट, है ना। और अपनी जो वीकनेस है उसे फिक्स करना है। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें की टाइमलाइन नहीं याद होती होगी सोशल साइंस में, तो बेटा आपको पता है कि अगर आपका जो लैग पॉइंट है टाइमलाइन, उसको आपको याद करना है, तो फिर आपका वो वीक पॉइंट है उसे पकड़िए, उसे फिक्स करिए कि हाँ यार ये मुझे दिक्कत आ रही है। जैसे कुछ बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत आती होगी, तो बेटा ये फिक्स करो कि ये न्यूमेरिकल्स हमसे बन जाए, हमसे गलत ना हो। फिर रोज 2 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट कराना है, फिक्स कर लो। एसएसटी हिंदी कर लो, इंग्लिश हिंदी कर लो, साइंस मैथ कर लो, ऐसे 2 सब्जेक्ट को फिक्स कर लो और डेली बेटा उसका आपको मॉक टेस्ट करना है। फिर आंसर राइटिंग बेटा, क्योंकि आपको पता है ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वेटेज बढ़ रहा है, तो आपको लिखना आना चाहिए। जितना बेहतर लिखोगे उतना शानदार करोगे। फिर डायग्राम, फॉर्मूला और डेट, इस पर आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिना फॉर्मूलाज के मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होती, बिना डायग्राम्स के साइंस सॉल्व नहीं होती, और बिना डेट्स के एसएसटी सॉल्व नहीं होती। तो आपको इस पर भी फोकस रखना पड़ेगा। फिर रोज एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है हमें, है ना। रोज एक पेपर, मतलब जो आप लोग एक देखो, एक सैंपल पेपर आपने यहां पर सॉल्व कर लिया 16 से 20 दिन में, और एक सैंपल पर आपको यहां सॉल्व करना है 21 से 24 दिन में। मतलब आप लोग एग्जाम के पहले 2 मोटा क्या करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करके चले जाएंगे, है ना। सैंपल पेपर सॉल्व करके चले जाएंगे। भरोसा रखिएगा, हम लोग खुद आपको लोग के लिए गेस्ट पेपर लेकर के आएंगे, इतना बेहतर आपको करा देंगे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ स्टेप्स है जो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको स्वयं पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या हो सकता है फिर अगर हम लोग लास्ट दिन की बात करें, तो बेटा फाइनल रिवीजन, और बेटा ये आपका होगा कॉन्फिडेंस वाला डे। इस पर इतना ज्यादा आप लोग अपने अंदर ऊर्जावान रहिएगा कि आपने इन 25 दिनों में जो मेहनत की है वो सर्वश्रेष्ठ है, शानदार है, बहुत अच्छी है। इससे अच्छी मेहनत और कोई नहीं कर सकता है लास्ट के 25 दिन पे। तो ये जो आत्मविश्वास है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपके अंदर होना चाहिए एग्जाम जाने के पहले।
है ना, आप लोग एग्जाम देने जाएं तो उसके पहले इतना ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज रहे कि आपने जो 25 दिनों में मेहनत की है वो और कोई नहीं कर सकता है। यदि मैंने मेहनत की है तो ईश्वर मेरे साथ है और मैं अपने एग्जाम में बेहतर करूंगा और इस साल टॉपर वेरिफिकेशन में जरूर जाऊंगा। ठीक है, फिर सिर्फ आपको लास्ट में फॉर्मूलाज को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर देखना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाई है, जो आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, जो आपने माइंड मैप बनाया, बस उनको पढ़िए, नया कुछ नहीं पढ़ना है। और एक प्रॉपर स्लीप, मैंने बोला ना 8 घंटे की प्रॉपर नींद होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा माइंड अच्छा हो जाएगा, हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, फिर बेटा बिहार बोर्ड में आंसर सैंपल हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, हेडिंग और अंडरलाइन करें। अब देखो कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि भैया जो आपकी हेडिंग्स होंगे और जो आपकी अंडरलाइन होंगी, है ना, उसको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई हेडिंग्स लिखी है तो उसको नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर या तो आपको सिंपल हिंदी में लिखना है या तो इंग्लिश में लिखना है, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। फिर डायग्राम साफ बनाना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर करना है। मैंने हर बार आपको बताया है कि हमेशा आंसर या तो पॉइंट वाइज किया करो या तो आंसर वाइज किया करोगे। अगर इतना कर लोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक बार और याद रखना, अगर आपने कोई हेडिंग लिखी है तो उसको ब्लैक पेन से मेरे भाई क्या करना, ब्लैक पेन से उसे अंडरलाइन जरूर करना। और याद रखना आप लोग सिर्फ 2 ही पेन का यूज करेंगे, एक तो ब्लू पेन का और दूसरा ब्लैक पेन का। कुछ बच्चे हरी पेन, लाल पेन, इस प्रकार की पेन का यूज करते हैं, मत करना। मैं फिर बता रहा हूं, नंबर कटते हैं। सिर्फ ब्लू पेन का यूज करना और ब्लैक पेन का यूज करना है। अगर आपकी कोई हेडिंग है तो उसे आप लोग को नीचे अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से। इतना अगर कुछ कर लोगे तो और अपनी कॉपी को सुंदर बना दोगे, जिससे जो एग्जामिनर होगा वो आप पर मोहित हो सकता है और आपके नंबरों को और ज्यादा बूस्ट करने में सहायता प्रदान कर सकता है। ठीक है, फिर एक लास्ट लाइन कहती है, मेंटेन कंसिस्टेंसी। एक दिन में कुछ नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है। बोला जाता है ना कि एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन एक दिन जरूर कर सकते हो। तो बेटा अगर ये 25 दिन एक मास्टर प्लान आप अपने लिए उतार सकते हो, एक इन मास्टर प्लान को फॉलो कर सकते हो, तो विश्वास मानो इस साल बिहार बोर्ड के नेक्स्ट टॉपर्स तुम ही हो। बहुत शानदार करोगे, बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, चलिए अब आप में से कुछ बच्चे होंगे कि सर जी हमें कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर हमें कुछ रिवाइज करना है तो कैसे रिवाइज करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़नी है उसके फॉर्मूलाज देखना है, एसएससी की डेट्स याद करनी है तो कहां पर मिलेगा मेरे भाई, तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट टॉपर्स बिहार बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। हम सारे टीचर्स यहीं पर आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं, बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। आपको गेस्ट पेपर से लेकर के, मॉडल पेपर से लेकर के और आपकी मैराथन से लेकर के सब कुछ आपकी यहीं पर होने वाली है। तो बेटा जो भी नए बच्चे आए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने फिर कहा है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप जैसे उन तमाम छात्रों की सहायता हो सके जो 25 दिन में एक मास्टर प्लान के तहत आगे बढ़ करके अपने नंबर को बूस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अंत में आप लोग को बेटा यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शानदार करना, बहुत अच्छे से करना। इन 25 दिनों में अपना सर्वस्व झोंक देना, संपूर्ण तैयारी को एक नया आयाम दे देना। बहुत अच्छा करोगे, बहुत शानदार करोगे। हमारी आपकी मुलाकात कहां पर होगी, तो बिहार बोर्ड नेक्स्ट टॉपर्स के यूट्यूब चैनल पर होगी। और जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है मेरे भाई, वो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कर देगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, कोई कौतूहल है, कोई जिज्ञासा है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर अपने क्यूट से कमेंट छोड़ देना। कोई परेशानी हो, XYZ, हम आपके लिए साथ खड़े हैं। आपका बड़ा भैया यहां साथ खड़ा है, विश्वास मानिए हम आपके साथ आपके टॉपर वेरिफिकेशन तक रहेंगे और आपको इस साल बिहार बोर्ड का नेक्स्ट टॉपर्स अवश्य बनाएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस बेहतरीन प्लान को फॉलो करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।